नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका 2050 में। सोचो, एक ऐसी दुनिया जो आज से बिल्कुल अलग है। 2050 आ गया है और टेक्नोलॉजी ने, एनवायरनमेंट ने और सोसाइटी ने मिलकर एक नया फ्यूचर बनाया है। जो साइंस फिक्शन हुआ करता था वो अब रियलिटी है। चलो इस इंटरेस्टिंग फ्यूचर में जर्नी करते हैं। शहर अब स्काई को छू रहे हैं, बिल्डिंग्स इतने ऊंचे हैं कि क्लाउड्स को किस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन बदल चुका है। फ्लाइंग कार्स जो डेकेड्स पहले ड्रीम थे अब एयर में जिप करते हैं, एरियल हाईवेज पे। नीचे हाई स्पीड ट्रेन्स लोगों को कॉन्टिनेंट्स में जूम करते हैं। पर चेंजेस सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स तक ही सीमित नहीं है, सोसाइटी की स्ट्रक्चर ही बदल गई है। टेक्नोलॉजी अब लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। चलो एक्सप्लोर करते हैं इस एक्साइटिंग न्यू वर्ल्ड को। मशीन्स का टाइम टेक्नोलॉजी इन 2050। टेक्नोलॉजी हमेशा से ह्यूमन प्रोग्रेस का ड्राइविंग फोर्स रहा है और 2025 में इसका इंपैक्ट और ज्यादा पावरफुल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हमारे होम्स से लेकर वर्क प्लेसेस तक सब एआई से चलता है। रोबोट्स अब और ज्यादा एडवांस्ड और टैलेंटेड हैं। ह्यूमंस के साथ वर्क करते हैं, डिफिकल्ट टास्क्स करते हैं और एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस सबसे रिमार्केबल एडवांसमेंट है। ये माइक्रोचिप्स सीधे ब्रेन में इम्प्लांट किए जाते हैं और अमेजिंग चीजें पॉसिबल बनाते हैं। इनसे हम डिवाइसेस को थॉट से कंट्रोल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन तुरंत एक्सेस कर सकते हैं और अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस भी कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट्स हमें कन्वीनियंस और पोटेंशियल देते हैं, लेकिन एथिकल क्वेश्चंस भी रेज करते हैं। क्या होगा जब ह्यूमन और मशीन के बिटवीन का लाइन ब्लर हो जाएगा? टेक्नोलॉजी को लाइफ में इंटीग्रेट करते वक्त हमें केयरफुली रहना होगा। ये इंश्योर करना होगा कि टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करे, कंट्रोल नहीं। हरा भरा फ्यूचर एनवायरमेंटल इनोवेशंस। 21वीं सेंचुरी की शुरुआत में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा डेंजर था, लेकिन 2050 में एनवायरमेंटल इनोवेशंस ने हमारे प्लैनेट के साथ इंटरैक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर अब सिटीज को पूरी तरह से फ्यूल करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस काफी कम हो गई है। वर्टिकल गार्डन्स और ग्रीन रूफटॉप्स ने अर्बन लैंडस्केप्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वर्टिकल फार्म्स, ऊंची बिल्डिंग्स जहां कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ने एग्रीकल्चर में क्रांति ला दी है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस ने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया है। एडवांस्ड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज ने वेस्ट को मिनिमाइज कर दिया है और एक क्लीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए रास्ता साफ किया है। एयर क्लीनर हो गया है और ओशंस फिर से लाइफ से भरपूर हो गए हैं। ये इनोवेशंस न केवल हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए एक हेल्थियर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर भी क्रिएट करते हैं। सेक्शन 4, सीखना और हीलिंग, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। 2050 में एजुकेशन और हेल्थ केयर में बड़े चेंजेस आए हैं। वर्चुअल रियलिटी ने लर्निंग एक्सपीरियंस को बदल दिया है। अब स्टूडेंट्स इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट्स में सीखते हैं, जिससे लर्निंग ज्यादा एंगेजिंग और इफेक्टिव होता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स जो हर स्टूडेंट की जरूरत और लर्निंग स्टाइल के हिसाब से बनाए जाते हैं, ने पुराने वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को रिप्लेस कर दिया है। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट टूल बन गया है, जो डॉक्टर्स की डिजीजेस को एक्यूरेटली डायग्नोज करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स बनाने में मदद करता है। नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाए गए हैं जो डिजीजेस को सेलुलर लेवल पर टारगेट और ट्रीट कर सकते हैं, जिससे हेल्थ केयर का तरीका ही बदल गया है। इन एडवांसमेंट्स ने क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया है। जैसे जैसे हम नॉलेज और इनोवेशन की हुदूद को पुश करते जाएंगे, ह्यूमन वेलबीइंग का फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट होता जाएगा। सेक्शन 5, सितारों की ओर, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड बियॉन्ड। 2050 में भी हमारा कॉस्मोस के लिए फैसिनेशन कम नहीं हुआ है। स्पेस टूरिज्म जो पहले बिलियनियर्स का खेल था, अब ज्यादा अफोर्डेबल हो गया है। अब ऑर्डिनरी पीपल भी स्पेस ट्रैवल का अनुभव ले सकते हैं। हमने मून पर परमानेंट बेस बना लिया है और मार्स पर ह्यूमन मिशंस की संभावनाएं तलाश रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है। साइंटिस्ट्स एडवांस टेलीस्कोप्स और प्रोब्स से कॉस्मोस में इंटेलिजेंट लाइफ के साइंस ढूंढ रहे हैं। हमें अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन यूनिवर्स इतना बड़ा है और इसमें अनगिनत स्टार्स हैं कि हमें उम्मीद है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा स्पेस में जाना सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है,
ये हमारी स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। दूसरे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज को एक्सप्लोर करके हमें उम्मीद है कि हमें नए रिसोर्सेज और नॉलेज मिलेगा जो अर्थ पर चैलेंजेस को एड्रेस करने और ह्यूमैनिटी के लिए एक बेटर फ्यूचर सिक्योर करने में हमारी मदद करेगा। सेक्शन 6, एक बदली हुई दुनिया, सोसाइटल शिफ्ट्स इन 2050। 2050 की दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स से ही नहीं बल्कि हुए बड़े सोसाइटल चेंजेस से भी डिफाइन होती है। ग्लोबलाइजेशन अपनी छोटी पर है, जिसने लोगों और कल्चर्स को पहले से कहीं ज्यादा कनेक्ट किया है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जॉब मार्केट में बड़े बदलाव आए हैं, नए इंडस्ट्रीज और प्रोफेशंस बने हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ही बदल गया है। टेक्नोलॉजी से अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और रिमोट वर्क की अपॉर्चुनिटीज हैं। इस कारण अब पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और ट्रेडिशनल वर्क के अलावा अपने पैशंस को फॉलो करने पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि इन सोसाइटल शिफ्ट्स के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं। इनकम इनइक्वालिटी और डिजिटल डिवाइड अभी भी बड़ी समस्याएं हैं, जिनके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस की जरूरत है ताकि प्रोग्रेस के बेनिफिट्स सभी को मिल सकें। इस तेजी से बदलती दुनिया में हमें इंक्लूसिविटी और इक्वालिटी को प्रायोरिटी देनी होगी। एक ऐसा फ्यूचर बनाना होगा जहां सभी के पास थ्राइव करने का मौका हो। सेक्शन 7, भविष्य हमारे हाथ में, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे हम इस नए वर्ल्ड के करीब पहुंच रहे हैं, हमें एक्साइटमेंट और थोड़ा डर दोनों ही महसूस हो रहे हैं। फ्यूचर में प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस भी हैं जिनके लिए हमें केयरफुली सोचना होगा और मिलकर काम करना होगा। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। क्या हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी को बेटर बनाने के लिए करेंगे या फिर हम इसे हैव्स और हैव नॉट्स के बीच के गैप को बढ़ाने देंगे? क्या हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रायोरिटी देते रहेंगे या फिर अपने प्लैनेट को डैमेज पहुंचाकर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लालच में आ जाएंगे? फ्यूचर पहले से डिसाइड नहीं है, ये हमें बनाना है। इनोवेशन को अपनाकर, मिलकर काम करके और एथिकल डिसीजंस लेकर हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करे, नेचर फ्लरिश हो और ह्यूमैनिटी अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच सके। आगे का रास्ता अनसर्टेनिटीज से भरा हो सकता है, लेकिन ये जर्नी लेने लायक है क्योंकि फ्यूचर को बनाकर ही हम अपनी लेगेसी तय करते हैं।